किस मुद्दे को ध्यान में रख करके आप लोगों ने वोट किया है? परिचय से तो नहीं होगा ना, काम भी तो होना चाहिए। बंदा 200 रुपये पर डे कमा रहा है, वो 6,000 अगर आप एजुकेशन में दे देगा तो न तो खाएगा न तो कुछ कर पाएगा। जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जहां तक हमें जानकारी 2014 के पहले हर घर आईएएस पीसीएस नहीं होते थे। और क्या, आप मूवी को टैक्स फ्री कर देते हैं और शिक्षा को सेकंड हाईएस्ट जीएसटी पर रखते हैं, कैसे देश विकास करेगा? ये भी कहते हैं कि जो यूरिया का वजन है वो धीरे धीरे घटाते चले। वोट उनके लिए फंडिंग क्यों करता है? हमारे मंदिरों के लिए फंडिंग क्यों नहीं होता है? राम मंदिर की बात करते हैं, विपक्ष कहते हैं कि मुद्दा बनाते हैं। आज तो पता है रोजगार थोड़ा कम मतलब है। आपको लगता है कि सरकार में थोड़ा रोजगार की। सातवें चढ़ के मत की बात करें तो आज 1 जून को वो स्टार्ट भी हो चुका है। बहुत सारे लोग जो है कि अपने मत को दे भी रहे हैं। इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं स्वतंत्र देव सिंह के गांव पे, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं और ओड़ी में मिर्जापुर लोकसभा के अंतर्गत ये गांव आता है। उन्हीं के गांव में हम लोग पहुंचे। तमाम जो लोग हैं आप देख पा रहे हैं कि आज वोट दे करके यहाँ पर इकट्ठे भी हुए हैं पेड़ के पास में। आइए थोड़ा सा हम लोग इन्हीं लोगों से थोड़ा बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किन मुद्दों को आप लोग ध्यान में रखते हुए वोट किए हैं। क्या परिचय हुआ भाई साहब आपका? अंकित सिंह पटेल, ग्राम ओड़ी। आप वोट दे चुके हैं जी। किस मुद्दे को ध्यान में रख करके आप लोगों ने वोट किया है? देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, सभी विकास को देखकर वोट दिए है। क्या जो वर्तमान सरकार है आपको लगता है कि ये सब कार्य जो है पूर्ण कर रही है? हाँ, जरूर से सब कार्य कर रही है। जो अधूरा है इस 5 वर्ष में फिर से दोबारा करेगी, जो भी बचे हुए कार्य हैं। चलिए आप लोग भाई साहब, आप लोग क्या मुद्दे रख करके आप लोग वोट दिए हैं? यही चीज़ जो गांव का विकास हो रहा है, क्षेत्र का विकास हो रहा है, शहर का विकास हो रहा है, देश का विकास हो रहा है, इसी के मुद्दे पर रख करके हम लोग वोट किए हैं। अगर हम लोग आप लोगों से बात करें, आप लोग तो बड़ा बुजुर्ग हैं, बड़ा अनुभव भी होगा, आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो सही काम कर रही है इस समय? एकदम बिल्कुल सही, 100%। मोदी हैं तो देश की इज्जत बढ़ा है। कोई अगर पड़ोस पाकिस्तान का हिम्मत नहीं है कि इंडिया के ऊपर आँख उठा सके। आप जब वोट करने गए तो आपके दिमाग में क्या था कि मतलब क्या सोच करके आप लोगों ने वोट किया है? देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, देश की इज्जत हेतु। जी जी जी। आप लोग हम प्रिया से हम लोग पहले से ही परिचित हैं, इसलिए हम लोग उनको दिए। काम बढ़िया ढंग से कर रही हैं। परिचय से तो नहीं होगा ना, काम भी तो होना काम चाहिए। भी बढ़िया हो रहा है। हाँ। काम तो हर चीज़ हो रहा है उनके कार्यकाल में। जब आप वोट करने गए तो क्या आपने सोचा कि क्या मुद्दे रख करके आप वोट करने जा रहे देखिए, हैं? अगर देश के विकास की बात है तो सबसे पहले एजुकेशन और रोजगार आना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसमें कहीं से भी सक्सेसफुल है। ना तो रोजगार आया है और ना ही वो तो क्या आपको लगता है कि जो विपक्षी नहीं, विपक्ष में भी ऐसा नहीं। देखिए, मेरा अगर कहना है तो मेरा मुद्दा ये है कि अगर वोट देना है तो आप अपने लोकल नेता को देखिए, वोट दीजिए। क्योंकि अगर काम करेगा तो वही करेगा और नहीं तो कोई नहीं करेगा। ना तो मोदी यहाँ पे आके देखेंगे, ना अखिलेश यादव आके देखेंगे, ना ही कोई और मतलब जो लीडर बड़ा लीडर वो नहीं आके देखेगा। यहाँ का जो लोकल है अगर नेता, अगर उसको देख के आप वोट दे रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं दे रहे हैं तो आप एक तरीके से वही है कि आप किसी को दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, आपने एजुकेशन की बात की और बेरोजगारी और महंगाई भी, क्या आपको लगता है? बहुत है महंगाई सर, महंगाई तो काफ़ी है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को उठाइए जो मतलब 200 या 300 रुपये महीने दिन का कमा रहा है, तो एक तो गारंटी कि वो अपने बच्चे को किसी अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता है। क्योंकि एजुकेशन आज सरकारी स्कूल में हालत ख़राब है, और प्राइवेट स्कूलों में क्या है कि प्राइवेट स्कूल आप अफोर्ड नहीं कर पाएगा कोई भी गरीब आदमी, क्योंकि वहाँ पे 5,000 7,000 कम मिनिमम फीस है। और अगर जो बंदा 200 रुपये पर डे कमा रहा है, वो 6,000 अगर आप एजुकेशन में दे देगा तो न तो खाएगा न तो कुछ कर पाएगा। तो एजुकेशन के लिए है, वो अगर नहीं हो रहा है तो देश का विकास एक झूठ है सिर्फ हो जाएगा। क्योंकि सबसे अगर विकास कर सकता है देश का तो एजुकेशन। आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देंगे तभी देश विकास करेगा। अगर आप चाहे दुनिया के बाकी देशों से देख लीजिए, जहाँ भी देश विकसित हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी है और सबसे चीप लेवल पे है। यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट जीएसटी लगता है एजुकेशन पे। तो अब बताइए कि एक गरीब आदमी कैसे पढ़ेगा? सिंपल सी बात है कि आप सबसे हाई, आप जबको सबसे आपको लोवेस्ट जीएसटी, अगर जीएसटी वैसे तो मेरे हिसाब से तो इसको टैक्स फ्री रखना चाहिए शिक्षा को। और क्या, आप मूवी को टैक्स फ्री कर देते हैं और शिक्षा को सेकंड हाईएस्ट जीएसटी पर रखते हैं, कैसे देश विकास करेगा? जी चलिए, देखिए इनका कहना है कि जो सेकंड लार्जेस्ट जीएसटी वो शिक्षा पर लग रहा है, और कहीं ना कहीं इनका कहना है कि फ्री होना चाहिए। आप लोग भी वोट करने गए हैं, आप लोगों ने क्या सोच करके वोट किया है आज? वही देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए। और अनुप्रिया जी हैं, और मोदी जी का जो किसानों को सम्मान निधि मिलता है वो उसके लिए भी करते हैं। आज तक कोई सरकार जो है कि सम्मान निधि नहीं दी है, और किसानों के लिए जो दिए हैं तो मोदी जी ने दिए हैं। लोग ये भी कहते हैं कि जो यूरिया का वजन है वो धीरे धीरे घटाते चले जा रहे हैं। वो तो हम लोगों के बहुत ज़्यादा फेंकने के कारण उनको घटाया गया है, वो घटाए हैं इसी कारण।
हर वस्तु पर भाई सब्सिडी तो मिल रही है। डीएपी का दाम भी 3 गुना बढ़ा अब दिया है। बढ़ नहीं गया है, अगर फ्री हो जाएगा तो और कई गुना हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत सब्सिडी मिल रही है। मतलब जो है कि ये रासायनिक उर्वरक न डाला जाए। हाँ, कम डालें हैं, इसीलिए तो चलिए 5 किलो खेत की उर्वरता पर प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए कंपोस्ट खाद आदमी फेंक नहीं रहा है। चलिए आपकी अगर हम लोग बात करें तो आपने क्या सोच करके वोट किया है आज? हमने मोदी को इसलिए दिए हैं कि जो कांग्रेस शासन ने अपने ज़माने में 400 टन सोना गिरवी रख दिया था, उस मोदी ने यहाँ पर 100 टन कल सोना इंग्लैंड से ले आया और विकास देश का होगा, और इसलिए हम वोट मोदी को दे रहे हैं। चलिए देखिए, इनका कहना है कि विकास पर वोट करेंगे और भी तमाम युवा हैं। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के? जी, हमारे साइड से अनुप्रिया जी हैं, और ये आपके सामने जो हमारा तालाब दिख रहा है, ये उन्हीं का देन है। वो हमारे गांव के लिए, घुमाकर दिखा दीजिए, हमारे मिर्ज़ापुर के लिए बहुत कुछ करती हैं, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। हम बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। चलिए आप लोग भाई साहब, अगर हम लोग आप लोगों की बात करें तो क्या आपने सोच करके आज वोट करने आप गए? जी भाई साहब, पहली चीज़ तो हम राष्ट्र को देख के वोट कर रहे हैं। भाजपा को हमें वोट देने का कई सारे मुद्दा हैं। पहली चीज़, जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, जहाँ तक हमें जानकारी 2014 के पहले हर घर IAS PCS नहीं होते थे, आज भी हैं। थोड़ा रोजगार जरूर है, सरकार को इस रोजगार के मुद्दा पर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। जो लोग कहते हैं, अभी भाई साहब जैसे बोल रहे थे, मैंने सुना, मैं उनके बातों का खंडन इसलिए करना चाहूँगा। वो कहें 200 रुपया, पहली चीज़ मैं उनको बता दूं, गांव में मजदूरी 300 रुपया है। यही बनारस चले जाए, मैं बता दूं, नहीं अभी मनरेगा में 230 रुपये जी, मनरेगा में है। अभी जो गांव में 237 है, ठीक है। बाकी अभी गांव में, अभी बनारस चले जाइए 400 साढ़े 400 रुपये मजदूरी है। 2014 के पहले बात वो किए, जैसे कि उन्होंने मुद्दा रखा लेबरई मजदूरी का, कि 200 रुपये में 6000 रुपये में कैसे पढ़ेगा। मैं बता दूं, आज उसी लेबर के हाथ में देखिए आईफोन मिलेगा। आप देखे होंगे मैक्सिमम। अगर आप कह रहे हैं कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो आप एक बार, आधुनिकता का एक युग है, तो आधुनिकता युग क्या होता है, युग क्या होता है, मतलब हम अपना किडनी बेच के फोन लेंगे, नहीं लेंगे, समझे। उसके पास करने का क्षमता है, लेने का क्षमता है, तब वो ले। अब उसका पैसा आप नहीं भरेंगे, भरेंगे नहीं भरेंगे ना। दूसरी चीज, रही बात राष्ट्रवाद की, आज मोदी सरकार ने जिस मुद्दों पर, जिस राष्ट्रहित में काम किया है, किसी सरकार ने काम नहीं किया है। कोई सरकार काम किया, आज प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हो रहा है। पहले हमेशा दंगा होते थे। लोग कहते हैं क्या बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करिए आप। कमा लेगा आदमी, मेहनत करके खा लेगा, ठेला लगा लेगा, मंजूर है। लेकिन राष्ट्रवाद चला गया, अब किसके यहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, कोई नहीं करने वाला है। कभी यही इसी यूपी की मैं बात बता रहा हूँ, लोग भारत माता की जय नहीं कह पाते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाते थे। क्यों आप लगाते हैं? अभी है एक देश में 2-2 कानून चल रहा है, ये सही बात है? नहीं, मुझे कोई बता दे, एक देश में 2-2 कानून चलेगा, ये सही है? नहीं सही है। आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं। यहाँ लोग कहते हैं कि सब एक समान है, सब, मतलब फिर उनके लिए कानून 2 क्यों है? वक्फ बोर्ड उनके लिए फंडिंग क्यों करता है? हमारे मंदिरों के लिए फंडिंग क्यों नहीं होता है? राम मंदिर की बात करते हैं, विपक्ष कहते हैं कि मुद्दा बनाते हैं कि कई 100 करोड़ रुपया भक्तजन ने अपना चंदा लगाकर मंदिर बनवाया है। विपक्ष ने मुद्दा उठा दिया कि नहीं, सरकार के पैसे से बना है। वो हमको कहीं दिखा दे, कोई डाटा दे दे कि सरकार के पैसे से बना है। ये सब मिसगाइड और गुमराह करने का काम किया जा रहा है। चलिए जी, चलिए, इनका मुद्दा तो आपने सुना, और भी तमाम लोग हैं। आप दादाजी, अगर हम आपसे बात करना चाहें तो आपने क्या मुद्दा सोचा कि हम, आप जब बटन दबाने जा रहे हैं तो आपने क्या सोचा, दिमाग में आपके क्या हम लोग रहा? को मोदी जितना अच्छा काम कर दिए हैं, इसलिए हम लोग मोदी को ही देते हैं। तो क्या पूरा, मतलब मंत्री जी का पूरा गांव ही मतलब मोदी में है क्या? नहीं, पूरा मैं नहीं है, लेकिन हम लोग मोदी के लिए बहुत पहले से हैं, जब से दिए हैं। चलिए, आप लोगों की क्या राय है? अच्छा, क्या अभी 18+ नहीं हुए हैं क्या? नहीं अभी 18 नहीं। अच्छा, चलिए, तो कुछ विचार भी हैं, कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे? चलिए, आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर? हम लोग वोट नहीं दिया। अच्छा, क्या अभी 18+ आप लोग नहीं? नहीं, वो हो गया, अभी नंबर नहीं आया। अभी नंबर नहीं आया वोट देने का। बाकी वोट तो क्या आप सोच करके जाएंगे वोट करने? नहीं, वोट तो विकास को ही होगा। मोदी योगी की जो सरकार चल रही है, वो शांतिपूर्वक अपना काम कर रही है। जो काम होना चाहिए उस पर काम कर रही है। जी, आपकी क्या राय? हम तो दिए भैया, बीजेपी को ही दिए हैं। नहीं, हम ये नहीं आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने किसको दिया है। हमने बस ये आपसे जानना चाहा कि किस मुद्दे को आपने ध्यान में रखकर किया है। बीजेपी जो है देश के सबसे बड़े मुद्दे को हल की है। अभी जो रोजगार की बात है उस पर काम करेगी। जाहिर सी बात है, सबको पता है रोजगार थोड़ा कम मतलब है। आपको लगता है कि सरकार में थोड़ा रोजगार की एक कमी है, बाकी सब कुछ सही चल रहा है? बाकी सब तो अच्छा है। जो बड़े बड़े देश के मुद्दे थे, इंटरनेशनल मुद्दे हों चाहे आपके अंदर स्टेट के मुद्दे हों, वो सब हल हुए हैं। जो इतिहास थे कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई होती थी कश्मीर में लेकर, चाहे राम मंदिर को लेकर, वो आगे फ्यूचर के लिए ख़त्म हो चुका है। तो बड़े मुद्दे हल हो चुके हैं।
बाकी छोटे मोटे आप लोगों की राय की अगर हम लोग बात करना चाहें तो आप लोगों ने क्या सोच करके वोट किया है आज? इसकी शांति और विकास के लिए मोदी में देश विकास किया है और शांति माफिया राज समाप्त हुआ है। चलिए, आपकी राय क्या है इसको लेकर? मेरी राय, मैं तो किसान हूँ, किसानों के लिए वोट भलाई है बीजेपी में, इसलिए मैं वोट किसान के ओर से। किसानों की अगर हम लोग बात करें तो एमएसपी को लेकर के आपने देखा था कि कितना उन्होंने धरना दिया था। अगर खाद का छूट हो जाए तो मतलब न मिले तो 3-4 हज़ार रुपया बोरी होगी, उस पर गवर्नमेंट का सब्सिडी कितना है आप देख लीजिए उठा, तो इसलिए हम लोग बीजेपी के साथ हैं। सही है। आप चाचा जी? विकास के लिए किए हैं अपना गाँव के। चलिए, फिलहाल देखिए हम लोग स्वतंत्र देव सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री है और फिलहाल उन्हीं के हम लोग गांव में पहुंचे हुए थे। जैसा कि इनका कहना है कि इसी तालाब को एक लोगों ने बताया कि अनुप्रिया जी की देन है जो कि ये तालाब का सुंदरीकरण हो पाया, पीछे भी देख पा रहे हैं। और हाँ, अच्छा, अभी किसी ने बोला था कि अनुप्रिया जी स्वतंत्र जी ने बनाए 2 करोड़ रुपए दिए हैं ये सबके गांव के लिए, वो अपना पैसा दिए हैं। मतलब स्वतंत्र देव जी का ही ये जी नहीं दिए हैं। हाँ, अनुप्रिया जी नहीं दिए हैं। चलिए ठीक है। फिलहाल देखिए हम लोग मंत्री जी के गांव में थे, स्वतंत्र देव जी के गांव में थे और उनका कहना है कि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ का सुंदरीकरण है और तमाम लोगों से हमने जानने का प्रयास किया आखिरकार जब आप वोट कर रहे हैं तो आप किस मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो क्या हावी होने वाले इस चुनाव में हमने जमीनी स्तर पर तमाम जगह हमने आपको बताने का भी प्रयास किया। लेकिन आज जब पोलिंग के हम लोग नज़दीक पहुंचे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया आखिरकार आप किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट कर रहे हैं। चलिए, ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।